बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी ये जो छोटी ट्रायंगल है इसका एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं A1, यानी कि एरिया कितना है A1 का ए बी सी का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे मेजरमेंट ऑफ ए बी है 6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर। इसको हम कह देते हैं L1। ओके, क्योंकि ये छोटी ट्रायंगल की साइड है ना। अब उसके बाद एरिया ऑफ बी डी हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये बड़ी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अब इस ट्रायंगल की लेंथ ये ए बी 6 सेंटीमीटर है और ये जो ट्रायंगल ए डी ई है लार्ज ट्रायंगल है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी ये वाली लेंथ कितनी होगी 4 + 10, यानी कि हमारे पास L2 जो है ना वो होगी मेजरमेंट ऑफ ए डी। ये कितनी होगी मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी डी, दोनों को ऐड कर देंगे 6 + 4 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास L2 की। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए डी ई, ये बड़ी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ओके, फार्मूला हमारे पास क्या होता है A1/A2 इक्वल टू होता है L1/L2 का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब A1 भी गिवन है हमारे पास, A2 हमने क्या करना है फाइंड करना है, और L1 भी गिवन है और L2 भी गिवन है। वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है 36, A2 हमने फाइंड करना है, L1 की वैल्यू कितनी है 6, L2 की वैल्यू कितनी है 10। 36 6 का स्क्वायर होता है 36 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, ये A2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टी 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो, यानी कि 36 × 100 इक्वल टू आ जाएगा 36 × A2। अभी 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखो क्या देखना है कि ये 36 इस 36 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास A2 कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमारे पास जो हमारा A पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। उसने कहा था फाइंड करें एरिया ऑफ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, वो किसके बराबर है A2 के, और वो कितना आ गया 100 आ गया। अब दूसरा था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED, BC ये वाला एरिया फाइंड करना है। अच्छा, अब गौर करना है आपने, ये फाइंड करना है ये BCED, ये वाला जो हमारे पास आ रहा है क्वाड्रेटर शेप, इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरी ट्रायंगल है ना इसमें से हम ये वाला एरिया ABC माइनस कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल क्या थी ADE, इसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर हम ये ABC जो ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल है ये वाली, अगर हम इसको निकाल दें तो नीचे ये वाला एरिया बचता है। ओके, अच्छा एरिया ऑफ ADE कितना है 100,
और ए बी सी कितना था गिवन था हमें, कितना था 36। 100 में 36 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, विथ स्केल फैक्टर के 3। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 50 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ डी ई एफ। अच्छा, दो ट्रायंगल हैं और उनका स्केल फैक्टर कहते हैं रेशियो जो होती है ना L1 रेशियो L2, जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, इस रेशियो को ये L1 ओवर L2 बराबर होता है के। ठीक है, अब हमारे पास हम कह देते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम A1 कह देते हैं और ये कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी थी डी ई एफ, इसको हम A2 कह देते हैं और ये हमने फाइंड करना है। ओके, चलें अब फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है A1 ओवर A2 बराबर होता है के स्क्वायर के, क्योंकि रेशो जो होती है लेंथ की वो के इक्वल होती है। अब A1 कितना है 50 है, A2 कितना है फाइंड करना है भाई, K कितना है K 3 है, तो 53 का स्क्वायर क्या होता है 9। ये A2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 इधर 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी। 50 को 9 पे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, 50 को हमने डिवाइड करना है किसके ऊपर 9 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 5.55 या 5.55 लिख देते हैं। 5.55 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास उसने कहा था एरिया ऑफ डी ई एफ फाइंड करो, तो वो हमारे पास आ गया है। ठीक है, चाहे आप इधर लिख भी सकते हो, ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन 5 और 8 इंक्लूड नहीं है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कहता था एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो। रेशियो हमने फाइंड कर दिया। ओके, अब हम कह देते हैं कि A1 कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेशो ऑफ जो हमने उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड है वो हमने L1 रेशो L2 फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा पहले हम फार्मूला लिखते हैं A1 ओवर A2 इक्वल होगा L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। ओके, अब A1 की वैल्यू कितनी है 16, A2 की वैल्यू कितनी है 25, L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हमने इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, लेकिन इसमें प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर आप कहते हैं सर उसने रेशो फाइंड करने का कहा तो ये तो फ्रैक्शन में है, तो हम इसको रेशो में लिख देते हैं L1 रेशो L2 इक्वल टू आ जाएगा 4 रेशो 5। ओके, तो ये हमारे पास इसका आंसर शरीफ आ गया है, डन हो गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कहता द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस
ऑफ लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द corresponding बेस ऑफ सिमिलर। अच्छा, अब हमारे पास इसमें एरिया ऑफ एक ट्राइंगल ये 144 ग्रेटर है, तो इसको हम कह देते हैं A1 हमारे पास है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 हमारे पास है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने कहा है कि द लार्ज ट्रायंगल की बेस जो है लार्ज बेस है, इसका मतलब लार्ज एरिया किसका है 144, तो L1 हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर और L2 जो हमारे पास स्मॉल है वो हमने फाइंड करना है। इसके बाद फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, A1 ओवर A2 इक्वल टू होता है L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 की वैल्यू क्या है 144, ओके। A2 की वैल्यू क्या है जल्दी बता 81, L1 की वैल्यू क्या है 30 और L2 की वैल्यू क्या है फाइंड करना है। L2 को एज इट इज़ लिख देते हैं। ओके, अब हमने लेना है इनका स्क्वायर 144 ओवर 81 तो एज इट इज आ गया। 30 का स्क्वायर क्या होता है 30 मल्टीप्लाई बाय 33, 3 था 9, साथ 2 0 आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा L2 का स्क्वायर। ओके, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 144 मल्टीप्लाई हो जाएगा L2 का स्क्वायर इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 81। ओके, ये 144 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 981 ओवर 144। ओके, एक तो तरीका ये है कि हम इनको क्या करें मल्टीप्लाई करके 144 पे डिवाइड कर दें। अच्छा जी, 900 मल्टीप्लाई 81 ये आ गया और इसको हम डिवाइड कर देंगे 144 पे, तो ये हमारे पास आ गया अल्लाह भला करे 506.25, 506.25। तो ये हमारे पास क्या था L2 का स्क्वायर। अब हमें इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास L2 आ जाएगा। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है किसका 506.25, 22.5, तो ये हमारे पास 22.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए हम जो रिवाइज स्मार्ट सिलेबस है तो हम वो नहीं करेंगे और हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।